बिहार हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। नवादा में एक रैली में शाह ने कहा कि नीतीश सरकार के बूते की बात नहीं है कि वो दंगाइयों को सजा दिला पाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही वो पार्टी है जो दंगाइयों को उल्टा लटका कर सजा देगी। बिहार में रामनवमी के दिन से शुरू हुई हिंसा की चपेट में 4 जिले हैं। सासाराम, नालंदा, भागलपुर और गया में तनाव अभी भी बना हुआ है। सासाराम में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। कुछ लोग बमों से हमला करने की फिराक में थे। बिहार हिंसा की सच्चाई क्या है, हर गली से रिपोर्ट दिखाएंगे। हम बताएंगे कि साजिश किसने रची, किसने गोली चलाई। बिहार में बवाल बा, सुशासन में प्रशासन फेल बा। नीतीश के गढ़ में नया गोली कांड बा। दिन बदला, तारीख बदली। लेकिन नालंदा की पिक्चर नहीं बदली। नीतीश के गढ़ नालंदा के बिहार शरीफ में शुक्रवार को जहां से दंगा भड़का, शनिवार को वहां से 1 किलोमीटर दूर दनादन गोलियां चली। एक की मौत हो गई और 14 घायल हैं। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 12 राउंड गोलियां चली। यह सब तब हुआ जब शुक्रवार के दंगे के बाद पुलिस फोर्स तैनात थी और धारा 144 लागू। नवादा में अमित शाह ने दंगों के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए दंगाइयों को 2 टूक संदेश दिया कि सुधर जाओ वरना उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीकी ही है। चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। नालंदा के बाद सासाराम हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस बार हिंसा की वजह से अमित शाह को अपना सासाराम का दौरा रद्द करना पड़ा, लेकिन उन्होंने वादा किया कि अगली बार वो सासाराम जरूर जाएंगे और सम्राट अशोक की जयंती का कार्यक्रम भी करेंगे। सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छूट रहे हैं। मैं वहां नहीं जा पाया। मैं सासाराम की जनता का यहीं से क्षमा मांगना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं मैं सासाराम जरूर आऊंगा। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि बिहार में जल्दी से शांति की स्थापना हो। सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं। बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है। आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। और मित्रों, जिस प्रकार की व्यवस्था यहां पर शासन में बनी है, मुझे बताइए, जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? रामनवमी के दिन से ही बिहार के 4 जिलों में हिंसा जारी है। गोलीबारी और बमबाजी में 1 की मौत हुई है, जबकि 38 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने अब तक हिंसा फैलाने के आरोप में 125 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार में हिंसा रोकने और दंगाइयों पर काबू पाने के लिए 10 कंपनियां प्रभावित जिलों में भेजी गई हैं। हिंसा को लेकर बीजेपी नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है और बिहार में जंगल राज की दुहाई दे रही है।
बम ब्लास्ट हो रहा है, वहां का प्रशासन 144 लगाया और फिर मुकर गया। थानेदार का वीडियो क्लिपिंग मीडिया में चल रहा है, प्रशासन भी कह रहा है। अभी कौन फेल्योर नहीं है तो क्या है? प्रशासन कह रहा मैंने नहीं लगाया और थानेदार कह रहा है कि 144 धारा लागू है। या तो नीतीश कुमार जी की पकड़ नहीं है प्रशासन पर, इसलिए नीतीश कुमार जी अगर नालंदा को नहीं संभाल पाए, वहां के हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पाए जान माल का, तो क्या करे नालंदा का हिंदू? छोड़ के भाग जाए? कहां जाए? अगर रामनवमी नालंदा में नहीं मने तो क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया में बनेगा? और उसमें गली कहेंगे, ये गली नहीं, वो गली नहीं। आजादी में बंटवारा इसी के लिए हुआ था, हमें अब गलियों गलियां होगा। और हिंदू ने तो कभी नहीं कहा कि तजिया का जुलूस हिंदू के गलियों से होके नहीं जाएगा। नालंदा के बिहार शरीफ में दंगे की आग किसने लगाई? दंगा अचानक क्यों भड़का? लेकिन जिस गली से दंगा भड़का, वहां मौजूद लोग जो कुछ कह रहे हैं उससे एक बात साफ है कि रामनवमी पर दंगा अचानक नहीं भड़का, इसके पीछे बड़ी साजिश है। वो पथराव कहां से होने लगा? ये पथराव हुआ है आगे पेट्रोल पंप के आगे से। अच्छा, पेट्रोल पंप है ना, हाँ, उसके आगे से हुआ है। तो किस बात को लेकर पथराव हुआ? ये तो जानकारी नहीं, हम गए नहीं ना प्रोसेस में। अच्छा, हम नहीं बता सकते हैं किस बात के लिए हुआ। फिर उसका भीड़ इधर लौट रही थी। हाँ, भगदड़ मचा। हाँ, सुनते हैं राम और सीता पर ढेला मारा है लोग। अच्छा, उसके चलते ही सब हुआ। अच्छा, जो शोभा यात्रा में राम सीता की प्रतिमा जा रही थी या तस्वीर जा रही होगी? नहीं, तस्वीर नहीं, हाँ, प्रतिमा साक्षात आदमी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, उस पे पत्थर फेंका गया। हाँ, तरह बिल्कुल शांतिपूर्वक जा रही थी। शांतिपूर्वक यहाँ से आगे बढ़ गया था, वहाँ पे लड़ाई शुरू हुआ था। तो फिर पथराव अचानक कहाँ से होने लगा? वो मस्जिद है वहाँ पे, तो मस्जिद से पथराव हुआ था। शुरुआत वहीं से हुई? हाँ, वहीं से एकदम मतलब पत्थर चला था। तो चूंकि काफी भीड़ दिखाई दे रही है, जो वीडियो है उसमें, तो अचानक भगदड़ मच गई होगी। क्या हुआ उसके बाद? लोग भागने लगे? लोग वापस इधर आने लगे, पूरा भगदड़ मच गया। और जो भी साउंड वगैरह गाड़ी में लगा हुआ था पोस्टर मतलब टेढ़ा हो गया। तो हम लोग समझ गए कि लगता है कुछ ज्यादा हुआ है, तो फिर बात बढ़ते चला गया पूरा। फिर वहाँ मतलब पूरा इतना धुआं हो गया था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा जल गया था सर। ये कब्रिस्तान और भी पूरा मतलब आग लग गया, तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। हम लोग सब फिर फायरिंग भी बहुत रात तक होते रहा और हमारे सामने 6 लोग को गोली लगा, तो फिर सबको ले जाया गया। आरोप है कि साजिश को अंजाम उस वक्त दिया गया जब रामनवमी का जुलूस मस्जिद और कब्रिस्तान के पास पहुंचा। इंडिया टीवी ने मस्जिद के केयरटेकर को खोज निकाला ताकि इन आरोपों को क्रॉस चेक किया जा सके। हमने मौलवी से सीधा सवाल किया कि पहला पत्थर क्या इसी मस्जिद से चला और जो बड़े दंगे की वजह बना। हम ये जानना चाह रहे थे कि आखिर उस दिन जो घटना हुई वो कैसे हुई, क्योंकि जो वीडियो दिख रहा है उसमें तो साफ तौर पर दिख रहा है कि इस इलाके से पथराव होना शुरू हो गया। तो क्या वजह थी? रामनवमी का जो जुलूस था वो इधर से गुजर रहा था, पथराव करने की क्या जरूरत थी? इधर से पहले पथराव नहीं हुआ, पहले उस जुलूस से पथराव हुआ। अब प्लस क्या ये देख रहे हैं ना, ये पूरा कब्रिस्तान है, उस उसमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है कि कब्रिस्तान से चढ़कर कोई जा रहा है। हाँ, तो ये तो साफ तो दिखा दे रहा था, इधर ही तो जा रहा था चढ़ के। जी, इधर ही से चढ़ के जा रहा था। तब लड़का लोगों ने मना किया उसको कि जरा आप उधर से जाइए, तो लोगों ने गाली देना शुरू किया। लेकिन अचानक यदि लगातार एक के बाद एक कई घरों से पथराव हो रहा हो, मस्जिद से पथराव हो, कब्रिस्तान से पथराव हो, तो फिर ये तो साफ दिखता है ना कि पहले से तैयारी थी। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग तो कोई तैयारी नहीं भाई। हम लोग तो आम आदमी, हम लोग वहाँ सामने बैठे हुए थे, उन लोगों के साथ में थे। नमाज पढ़ के हम लोग असर का वहीं बैठे हुए थे सामने। हम लोग क्या पता उधर से ढेला शुरू हो गई। आप इसमें भले न शामिल रहे हों, लेकिन यदि घरों से अचानक पथराव होने लगे तो ये तो साफ बताता है ना कि कोई पहले से साजिश थी। नहीं नहीं भैया, ये गलत बात है, कोई साजिश नहीं। मौलवी की बातों की सच्चाई की तस्दीक करने के लिए इंडिया टीवी उस मंदिर पहुंचा जहां शुक्रवार को जमकर पथराव हुआ था। वहां आज पुलिस का पहरा है। हमने पुलिस वालों से ही सवाल पूछा कि शुक्रवार को पथराव किसने किया।
जवाब आप खुद सुनिए। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान जो कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे, साथ चल रहे थे, उनसे हमें जानकारी मिली कि शोभा यात्रा पर जो पथराव हुआ वो एक कब्रिस्तान के पास से हुआ और फिर बगल में एक मस्जिद है, वहां से भी पथराव हुआ और फिर आसपास के घरों से हुआ। इसकी पड़ताल के लिए जब हम मस्जिद के मुअज्जिम के पास गए तो उन्होंने कहा कि पहले एक करीब में ही मंदिर है, वहां पर कुछ घटना हुई थी। जो जुलूस में लोग जा रहे थे वो कुछ गाली गलौज कर रहे थे स्थानीय लोगों के साथ, लेकिन पथराव की जो शुरुआत हुई वो यहाँ से दिन शोभा यात्रा निकली तो यहाँ से पहले ही पथराव हो चुका था। नहीं, पथराव तो थी भीड़ पर हुआ शोभा यात्रा पर। कौन सी जगह? वो मस्जिद है, यानी यहाँ से करीब 100 मीटर पहले जी। लेकिन मस्जिद के मुअज्जिम से मैंने बात की, उनका कहना था कि ये जो मंदिर है यहाँ पर कुछ लोगों के साथ गाली गलौज हुआ। जो शोभा यात्रा में लोग चल रहे थे उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ कुछ बदतमीजी की। अपना राम के नाम ले रहे थे, जो नारा लगा रहे थे वही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।